हम सबने बचपन में मोगली की कहानी तो सुनी ही है, देखी भी है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हमेशा से मन में कहीं ना कहीं रह जाते थे। जैसे कि भाई उसके असली माँ बाप कौन थे, वो जंगल में आया कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर शेर खान उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और मोगली की इस पूरी कहानी को ना जरा करीब से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के के जंगल में पलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये दोस्ती, खतरे और अपनी असली पहचान खोजने की एक कमाल की दास्तां है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के घने जंगलों से, जहां एक रात कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बघीरा, जो एक बहुत ही समझदार काला तेंदुआ है, उसे एक टूटी हुई नाव में एक टोकरी दिखाई देती है, और उस टोकरी के अंदर एक छोटा सा इंसानी बच्चा। वो एकदम हैरान रह जाता है कि ये मैन कब आखिर यहां कर क्या रहा है, पर उसका दिल गवाही नहीं देता कि वो उसे यूं ही अकेला छोड़ दे। तो बघीरा उस बच्चे को पास में ही रहने वाले भेड़ियों के झुंड के पास ले जाता है, और वहां जो माँ भेड़िया होती है, रक्षा, वो जैसे ही उस बच्चे को देखती है, उसकी ममता जाग उठती है। अब सोचिए, एक इंसान के बच्चे को भेड़ियों के बीच पालना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन रक्षा की ममता के आगे जंगल के सारे नियम छोटे पड़ गए। उसने उस बच्चे को एक नाम दिया, मोगली, और अगले 10 सालों तक मोगली भेड़ियों के बीच उन्हीं का बच्चा बनकर पला बढ़ा। लेकिन ये जो 10 साल की शांति थी ना, वो एक रात अचानक खत्म हो जाती है। भेड़ियों का सरदार अकेला एक बहुत बुरी खबर सुनाता है। जंगल का सबसे खूंखार शिकारी, इंसानों से बेइंतहा नफरत करने वाला शेर खान वापस लौट आया है, और उसके लौटते ही मोगली की जान पर खतरा मंडराने लगता है। पर सवाल यह है कि शेर खान को इंसानों से इतनी नफरत है क्यों? असल में वजह है डर। वो जानता है कि इंसान लाल फूल यानी आग का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो बंदूकें बनाना जानते हैं। शेर खान को इस बात का डर है कि अगर मोगली बड़ा हो गया तो वो भी उन्हीं की तरह एक शिकारी बनेगा और जंगल पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए वो मोगली को एक दुश्मन की तरह, एक खतरे की तरह देखता है, जिसे वो हर हाल में खत्म करना चाहता है। अब भेड़ियों की सभा में ये फैसला होता है कि मोगली के लिए जंगल अब सेफ नहीं है, उसे इंसानों की बस्ती में लौटना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है मोगली का वो सफर जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। बघीरा जिम्मेदारी लेता है कि वो मोगली को इंसानों की बस्ती तक सेफली पहुंचाएगा, लेकिन मोगली के लिए तो जंगल ही उसका घर था और भेड़िए उसका परिवार। भला वो अपना घर छोड़कर क्यों जाए? वो जाने से साफ साफ मना कर देता है। खैर, सफर शुरू होता है, लेकिन ये खतरों से भरा था। जंगल में उनकी मुलाकात होती है का से, एक बहुत बड़ा अजगर जिसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। वो अपनी नजरों से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था। का तो मोगली को अपना खाना बनाने ही वाला था कि सही मौके पर बघीरा उसे बचा लेता है। बघीरा की इतनी कोशिशों के बाद भी मोगली अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। एक मोमेंट तो ऐसा आता है जब बघीरा गुस्से में मोगली को घसीट कर ले जाने लगता है, और ये वही मजेदार सीन है जहां दोनों की खींचातानी में मोगली की लंगोटी फटने वाली होती है। बघीरा से लड़ाई के बाद मोगली गुस्से में अकेला ही आगे बढ़ जाता है, और यहीं जंगल की गहराइयों में उसकी मुलाकात एक ऐसे कैरेक्टर से होती है जो उसे जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया सिखाता है। मोगली की मुलाकात होती है बल्लू से, एक मस्तमौला बिंदास भालू जिसे दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं। वो द बेयर नेसेसिटीज के फलसफे पर जीता है, मतलब जिंदगी जीने के लिए बस कुछ जरूरी चीजें चाहिए, बाकी सब बेकार की टेंशन है। तो अब मोगली एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां दो अलग अलग जिंदगियां उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। एक तरफ बघीरा की दुनिया थी जहां जिम्मेदारी, सेफ्टी और प्लानिंग थी, और दूसरी तरफ थी बल्लू की दुनिया जो मजे, आजादी और बस आज में जीने से भरी थी। मोगली को पहली बार लगता है कि अरे, जंगल में जीने का एक और तरीका भी हो सकता है। बल्लू के साथ मोगली की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जाती है, और वो अपनी इस नई जिंदगी को खूब एंजॉय करने लगता है। लेकिन ये मस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। जंगल में खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जब मोगली और बल्लू नदी में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी बंदरों का एक झुंड अचानक आता है और मोगली को किडनैप कर लेता है। वो उसे सीधा अपने राजा किंग लुई के पास ले जाते हैं, जो एक पुराने खंडर में अपना अड्डा बनाए हुए है। अब किंग लुई भी इंसानों की तरह पावरफुल बनना चाहता है, और उसे लगता है कि इस पावर की चाबी है लाल फूल के पास। लाल फूल
यानी कि आग। वो मोगली से आग जलाने का सीक्रेट जानना चाहता है ताकि वो जंगल का सबसे ताकतवर राजा बन सके। खैर, बल्लू और बघीरा मिलकर बंदरों के अड्डे पर धावा बोल देते हैं और किसी तरह मोगली को छुड़ा लाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद बेफिक्र बल्लू को भी पहली बार ये एहसास होता है कि मोगली की जान को सच में कितना बड़ा खतरा है, और वो बहुत भारी मन से इस बात के लिए मान जाता है कि मोगली को इंसानों की बस्ती में जाना ही होगा। और जब बल्लू मोगली को ये कहता है कि उसे जाना ही होगा, तो मोगली का दिल टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसे धोखा दे दिया है। इस धोखे के एहसास से दुखी होकर मोगली अकेला ही जंगल की तरफ भाग जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन शेर खान बस इसी मौके की तलाश में था। और फिर वो पल आ ही गया। शेर खान ने मोगली को एक सूखे पेड़ के पास घेर लिया। लेकिन आज मोगली की आंखों में डर नहीं था। और ठीक उसी वक्त बल्लू भी अपने दोस्त को बचाने वहां पहुंच जाता है और शेर खान से भिड़ जाता है। लड़ाई के बीच में ही आसमान से बिजली कड़कती है और उसी सूखे पेड़ पर गिरती है, और जंगल का सबसे बड़ा डर लाल फूल धधक उठता है। मोगली अपनी इंसानी समझ का इस्तेमाल करता है। वो फौरन एक जलती हुई टहनी उठाता है और उसे शेर खान की पूंछ पर बांध देता है। इस लड़ाई में शेर खान बल्लू पर एक जोरदार हमला करता है और बल्लू बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। एक पल के लिए तो मोगली और बघीरा को लगता है कि उन्होंने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी जब सब दुखी होते हैं, बल्लू अपनी आंखें खोलकर कहता है, अरे बस करो, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं। असल में बल्लू ने मरने का नाटक किया था। शेर खान के डर से भाग जाने के बाद जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई थी, और मोगली, बल्लू और बघीरा, इन तीनों की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक दिन जब तीनों साथ में घूम रहे होते हैं, मोगली को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक बहुत ही मीठी, इंसानी आवाज। ये पास के गांव की एक लड़की के गाने की आवाज थी जो नदी पर पानी भरने आई थी। मोगली उस आवाज की तरफ खिंचा चला जाता है। वो उस लड़की को देखता है और कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। बल्लू और बघीरा उसे दूर से देखते हैं और समझ जाते हैं कि मोगली अब अपनी सही जगह पहुंच गया है। तो सवाल आखिर में वही है, क्या मोगली अपने घर, अपने जंगल और अपने दोस्तों को छोड़कर इंसानों की दुनिया में जाएगा? कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद खुद मोगली को ही ढूंढना है।